तो प्रभु जी मतलब एक जो कहना चाहता था। तो हाँ। मतलब एक चिंतन था, सुबह किया था मैंने, और फिर ऐसा लगा कि आपको एक बार सुनाऊं। तो पता नहीं मतलब अचानक से उठा सुबह और वो मन में ऑटोमेटिकली वो चीजें चलने लगी। तो सोचा हाँ। हाँ। कि आपको बता दूं। तो बता मतलब दो एक बता। स्टोरी जैसा है प्रभु जी। तो उस स्टोरी का नाम शायद ये हो सकता है कि हीरे की पहचान के लिए चोट जरूरी। ऐसा तो हो सकता है। तो मतलब एक मैंने मतलब उस पर एक स्टोरी बना दी, तो फिर आपको सुनाता हाँ। हूँ मैं। हाँ जी, बोलिए। तो स्टोरी ये है कि प्रभु जी, एक मतलब शहर होता है ऐसा। हम्म। और वो समुंदर के बराबर एकदम बीचों बीच होता है, जो बहुत बड़ा समुंदर है। तो वो हाँ। हाँ। उस शहर में ऐसे अलग अलग खिलौने रहते हैं। बहुत मतलब जैसे कि वो एक बच्चों के लिए कार्ड आता है प्रभु जी, 3D कार्ड हाँ जी। आता है का, जिसमें कार्टून होते हैं और अलग अलग डायरेक्शन से देखने से वो दिखते फिर अलग अलग। हाँ जी। हाँ जी। तो हाँ, तो प्रभु जी, हम सब मतलब उस आइलैंड पे है ना, सब भिखारी रहते हैं। मतलब ऐसा ही हम्म। कोई नहीं रहता। तो फिर हर भिखारी के पास वो एक कार्ड है अपना अपना अलग अलग कार्टून का। हाँ। हाँ। तो फिर क्या रहता है, उस जो समुंदर के बीचों बीच है, तो उसके जो समुंदर उस शहर को लग के एक नाव खड़ी है, बड़ा सा जहाज खड़ा है। और हम्म। वो तो फिर क्या होता है, हम मतलब वो कार्ड को लेकर अपने मतलब भिखारीपन में घूमते रहते हैं हमेशा, ऐसे ही चलते रहते। तो फिर एक बार क्या होता है, आप आ जाते हो। अमीर हम्म। आदमी, जो अमीर आदमी होता है वो अमीर आदमी देखता है कि ये भिखारी सब अपना अपना कार्ड लेके घूम रहे हो। और क्या होता है कि वो भिखारी भी वो जहाज को देखते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, यार हमें भी इस जहाज में बैठना है। तो होता है ऐसे कि वो जहाज में जाने के लिए कुछ क्राइटेरिया है। तो जो जिसमें क्राइटेरिया है कि इसको जिसमें जाने के लिए एक डायमंड की जरूरत है और एक सत्पुरुष की जरूरत है। तो फिर ऐसा है कि हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि वो उसको जो अंदर लेने वाले हैं, मतलब ऐसे कि जो आपको एंट्री मिलेगी उसमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उटपटांग हरकतें करने लगते हैं। जैसे कि कोई ध्यान करता है, मतलब दिखाता है उसको जहाज वाले को जो चला रहा है, उटपटांग हरकतें करता है, कोई ध्यान करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई योग करता है, ये सब करता है। और उससे हम्म। उसको रो लगता है कि मेरा काम बन जाएगा। पर ये सत्पुरुष देखते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो इन पर कुछ थोड़ी दया करते हैं। तो फिर आप आ जाते हो उन भिखारी के पास, और भिखारी के पास आने के बाद आप क्या करते हो, अरे पूछते हो, अरे आपको वो जहाज में जाना है ना? तो वो सब बोलते हैं हाँ जाना है, मतलब भिखारी सब बोलते हैं। तो फिर आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि ये पकड़ो, ये डायमंड। और फिर हम क्या करते हैं, वो जो कार्ड है हमारे हाथ में जो अलग अलग कलर दिखाता है ऐसे, तो आप वो क्या करते हैं, आप बोलते हैं वो कार्ड मुझे दे दो और ये डायमंड ले लो, तो आपको इससे एंट्री मिल जाएगी। तो भिखारी का कैसा है, भिखारी को इस पे विश्वास नहीं आता, वो कार्ड छोड़ने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और जहाज पे तो जाना चाहता है, और वो जो डायमंड देते हैं उसको तो समझता है ये तो क्या नकली चीज लाए, पत्थर जैसा। तो फिर प्रभु जी, मतलब इसका ये ऐसा है कि जब तक वो कार्ड को हम पकड़ के बैठे हैं, तब तक वो डायमंड की मतलब जो वैल्यू है वो समझ में नहीं आएगी हमें। और आप कितना भी उटपटांग हरकतें कर लो उस जहाज को जाने के लिए, कितना भी ध्यान कर लो, कितनी भी अनंत जन्मों तक साधना कर लो, जहाज वाले को मतलब दूर दूर तक कोई संबंध भी नहीं है उस साधना का। क्योंकि विकार तो सारे अंदर पड़े हैं। और हम ध्यान करेंगे तो मतलब उस विकारों से थोड़ी ध्यान करना, प्राणायाम करना, योग करना, उस विकारों से थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ लो कि मुंह फेर लेना है थोड़ी देर के लिए। और वो अगर जड़ से मिटाने हैं प्रभु जी, तो कितनी भी साधना कर लो वो तो मिटेंगे नहीं जब तक सत्पुरुष चोट नहीं देते। क्योंकि जैसे आपने कहा प्रभु जी, कोई बिरला ही होगा जो खुद से समझ पाएगा कि ये कार्ड को छोड़ने का मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। एक आधा होगा कि वो समझ जाए प्रभु जी की ये हमें छोड़नी है, मतलब ये जो चीज है जो हम हाथ में पकड़े हुए है वो कोई काम की नहीं है। तो सत्पुरुष इसलिए आते हैं कि हमें वो अच्छे कड़े भिखारी से अच्छे कपड़े पहनाए, वो डायमंड हमारे हाथ में दे,
और वो जहाज पे फिर हमारी एंट्री हो, क्योंकि वो सत्पुरुष के जो हम बोलते हैं ना कि जो वशीला जैसे भाईचारा, उसके सिवाय काम नहीं बनेगा वो उधर। तो फिर हम्म, प्रभु जी ऐसा लगता, तो सत्पुरुष की आवश्यकता, और मतलब चोट होना, क्योंकि जब तक जैसे जैसे आपको चोट होगी, चोट जब तक नहीं होगी ना, तो बहुत कम पॉसिबिलिटीज है कि हम में से कोई समझ जाए, मतलब होगा भी कोई कि ये कार्ड इतना मूल्यवान नहीं, कि इतना ये डायमंड की इतनी कीमत है। तो इसका मतलब चिंतन इससे आया प्रभु जी मुझे सुबह, क्योंकि मेरे हम्म, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो दर्द होते होते मैं अभी उस पे कोई ज्यादा ये नहीं करता, उपचार नहीं करता, पर सुबह बहुत ही ज्यादा तेज दर्द हो रहा था। तो फिर मन में आया कि ये दर्द हो रहा है, बार बार हो रहा है, और ये कितनी देर तक चलेगा पता नहीं मुझे। तो फिर मतलब एक अंदर से चिंतन आया कि अब इसके लिए कितना और करूं, और कितना करूं, और करते रहूं, मतलब इसमें एक फिर ऐसा लगता है कि इसमें टाइम जा रहा है, जा रहा है। हाँ, ठीक है, थोड़ी सी दवाई वगैरह कर ली, ठीक है, पर इसमें ही मन लगा रहे ना। तो फिर ऐसा लगा कि प्रभु जी, हमें तो साक्षात मतलब कौन मिले कि जो ये सारी तुम पीड़ा झेल रहे हो, तो उससे एकदम से क्यों ऐसे मुक्ति दिलाएंगे आप सबको, फिर पर आपको वो सब विकार छोड़ने हैं। मतलब जैसे कि सत्पुरुष की आज्ञा में रहना, उनकी आज्ञा को मानना, और ये जब आप करोगे तो धीरे धीरे ही आप मतलब वो जो बोट है, बड़ी जहाज है, उसके लिए तैयार हो जाओगे। और जब तक हम्म, चोट नहीं होगी, मतलब जरूरी है चोट, कितना भी आपको कुछ करो ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो कार्ड आपको कितनी चोट, मतलब अगर चोट नहीं मिलती ना, तो आप कार्ड को ही अपना पूरा जीवन मान लोगे, और कार्ड को ही उस मतलब उस लेवल का महत्व दोगे, जो कि 5 रुपए का कार्ड की कीमत उस ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए होगी प्रभु जी। पर वो प्रॉब्लम ऐसे है कि वो ज्यादा मनोरंजक इतना है कि हमें लगता है कि हम मनोरंजन में फंसे हैं सारे। तो हमें लगता है बराबर। कि ये बहुत बड़ी चीज है, तो मनोरंजन से हटकर असली चीज जब पता, मतलब चोट ही जरूरी है, उसके लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। जैसे कि आपने उस दिन बोला कि कोई बिरला ही होगा जो खुद से छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, ये चलो हम्म, ठीक है, ये सारी चीजें। पर बराबर मुझे बराबर। मुझे तो लगता है कि चोट बहुत जरूरी है, क्योंकि चोट नहीं होगी ना, तो आप अनंत जन्मों तक भी आ जाओ ना इधर, आपको समझ में नहीं आए, कैसे समझ में आएगा? ऐसा कोई साधन ही नहीं है कि जिससे आपको मतलब अच्छा भी लग रहा है, अंदर से मनोरंजन भी होगा, आप क्यों समझना चाहोगे कि ये चीज गलत है? कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है। तो चोट बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली। जिससे समझ आए जाए तो आपको कि ये जो पकड़ा है वो कितना पीड़ादायक है। तो देखो कैसा है, ये जो कार्ड है रंग बिरंगी और कैलिडोस्कोपिक डिजाइन और अलग अलग चित्र दिखाते हैं, यानी कि कुछ जो है ना ऐसा जागजुग, इस संसार जी की प्रभु। सारी चीजें ऐसी ही है ना, जिसको हमने टाइट पकड़ के रखा। जी प्रभु। और जब चोट पड़ेगी ना तब थोड़े होश में आओ, नहीं तो इसको छोड़ोगे नहीं, छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होगे, है ना। जी और प्रभु। असली चीज जो है वो दे रहा है डायमंड, वो प्राप्ति का विचार है। उस प्राप्ति के विचार से उसको दे दो तो जहाज में बैठ जाओ। जी जो है जी प्रभु। बहुत अद्भुत बताया है ना। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। आपका जो तकलीफ है शारीरिक वो भी हट जाए उसके लिए प्रार्थना करते हैं, और बहुत बहुत आशीर्वाद, ठीक है। और प्रभु, मतलब प्रभु जी, आपने बोला था कि 10 किलो आत्मज्ञान, मतलब जो प्रशांत भाई ने पूछा था, तो मतलब हम्म, मुझे पता नहीं, पर आत्मज्ञान इसलिए भी जरूरी है कि वो चोट को सही तरह से ले सके, क्योंकि अगर आत्मज्ञान नहीं होगा तो वो चोट तो होगी, पर उसको सही तरह से ले या ना ले ये भी नहीं पता चलेगा। तो आत्मज्ञान का वहां तो मोल नहीं है संसार में कुछ भी, पर हीरो को पाने के लिए बहुत सारा मोल है प्रभु जी आत्मज्ञान हाँ का। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई नहीं, आप जो हमारे गोडाउन में पीछे पड़ा है ना, तो उसमें से आपको दे देंगे, तो आप और प्रशांत भाई बराबर का बात है। नमस्ते। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। मैं ये कह रही थी, मतलब जैसे ना एकाकार का मीनिंग मेरे को, जैसे आज से पहले भी मैं काम करती थी तब मुझे कोई एकाकार की फीलिंग नहीं आ रही थी, पर आज आ रही है।
जैसे मान लो मैं हर चीज को देख रही हूँ, उसमें होश पूर्वक देख रही हूँ। जैसे आज आज सुबह मैंने आलू के परोठे बनाए, तो आलू में नमक मिर्च डलाया, आटा गूंदा, उसमें प्रॉपर पानी डाला, तो वो एकाकार हो गया। ऐसे ही नमक मिर्च, फिर उसको तवे पे डाला, तब जाके वो आलू का परोठा बना। तो ये सारा एकाकार। और फिर जैसे मान लो किसी टब को देखा, उसमें स्पेस है, तो वो एकाकार हुआ, क्योंकि अगर स्पेस ही ना हो तो उसको टब का नाम कैसे देंगे। ये चीज, तो ये चीज थोड़ा सा, जैसे दरवाजे को देख रही हूँ, तो मैं कहती हूँ ये दरवाजा कैसे है, तो दरवाजे अगर लकड़ी और उसमें खाली स्थान ही ना हो खुलने का, तो वो एक आकार में आ रहा है, ऐसे आ रहा है। मतलब और तो कोई चीजें मैं होशपूर्वक देख रही हूँ ना, तो उसमें एक आकार की फीलिंग आ रही है। एकाकार की फीलिंग मतलब क्या, कि आप उसके साथ एक हो जा रहे हो ऐसा? एकाकार का डेफिनेशन क्या? परफेक्शन। नहीं, परफेक्शन। एकाकार, देखो एकाकार मतलब यानी एक दूसरे में घुल जाना, ऐसा? हाँ जी, प्रॉपर वो चीज बन पा रही है। अगर हम्म, स्पेस नहीं है तो कोई चीज नहीं बन पा रही है। जैसे अगर मान लो हर चीज का हाँ, आधार स्पेस है। तो कोई बात नहीं, एकाकार का उसका नाम मत दो आप। जो 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 आपको अनुभूति हो रही है ना, वो परफेक्ट हो रही है, बराबर है। आप जो कह रहे हो वो बराबर है, और आपको जो अनुभूतियां भी हो रही है वो भी परफेक्ट है। नाम मत दो उसको कुछ, है ना? हाँ जी। तो बढ़िया है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। अरे मुकेश भाई, आप भी लाइन में थे? हाँ कोई बात नहीं, गोडाउन में से और निकाल देंगे, कोई बात नहीं। प्रभु जी, मैं वही बताने के लिए फोन किया था कि आपको हंसते हुए देख के बहुत खुशी हो रही है, और मैं प्रशांत भाई को इसके लिए बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो आपको इतना हंसाते हैं। इसके पीछे की लीला पता है कि अलग है, कुछ आप अलग सोच रहे हो, इसके लिए ये सब कर रहे हो, फिर भी ये सुन के और देख के ना बहुत खुशी होती है। तो इसके लिए प्रशांत भाई को भी दिल से धन्यवाद है। बस प्रभु जी, और आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रशांत भाई है ना, हर बार जैसे ही हम खिड़की खोलते हैं ना, प्रशांत भाई सबसे पहले खड़े रह जाते हैं। कहाँ है प्रशांत भाई? प्रशांत भाई। टाइम पे ही चले गए। तो कोई नहीं, बिजी रहेंगे, तो कोई बात नहीं, अद्भुत बात है। तो ऐसे दो चार हंसाने वाले आ जाएंगे ना हमें, तो ये सारा ज्ञान वान की सारी बातें हम छोड़ देंगे। आपको हमें हंसते देख देख के जो है ना, ज्ञान हो जाएगा। आप जी समझे? प्रभु जी। अरे आ आ गए गए। आ गए। तो अरे प्रभु जी, फोन में पता नहीं कुछ हो गया था फोन में। देखो, कहीं चूहा हुआ तो नहीं गया? नहीं, वो नहीं गया था, पता नहीं क्या हुआ, वो पता नहीं, मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था, पता नहीं क्या हो गया। किसी ने वायर तो आवाज नहीं तो आ काटा? रही थी लगातार, लगातार वो आवाज, मतलब सत्संग तो आ रहा था, लेकिन मेरी तरफ से वो नहीं हो पा रहा था, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, मतलब किसी ने वायर तो नहीं काट दिया? नहीं नहीं, वायर नहीं काटा था प्रभु जी। मतलब आपका वायरलेस फोन है? सबके पास वायरलेस ही फोन होते हैं प्रभु जी। तो हम ये कह रहे थे कि जैसे ही हम खिड़की खोलते हैं ना, जब आपने टिकट विंडो पे गए होंगे, बहुत बड़ी लाइन होती है ना? जी जी उसका टाइम रहता है सुबह में 10 बजे का। तो जी। जैसे ही खिड़की खोलते हैं ना, प्रशांत भाई का पहला पेपर, प्रशांत भाई पहले सीधे दर्शन होते हैं, है ना? और बस उलझ जाते हैं हमसे, और पता नहीं कैसे उलझ जाते हैं ना, कि फंस ही जाते हैं, ना इधर बोल जी पाते ना उधर बोल पाते, जी है ना? प्रभु जी। जी तो हम ऐसा ही चलता है। जी। उस दिन भी उलझे। तो प्रशांत भाई, आपने क्या सोचा, आपको आत्मज्ञान की जरूरत है या नहीं? नहीं, हमें प्रभु जी बस आपके प्रेम और करुणा की जरूरत है। मतलब आपको आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है? नहीं, अब नहीं है। अरे बिना आत्मज्ञान के आप पहुंचोगे कैसे? किलो आत्मज्ञान चाहिए। हाँ, जहाज पे मांगेगा 10 किलो आत्मज्ञान चाहिए, यहाँ की कोई चीज नहीं मांगेगा, वहां तो आत्मज्ञान मांगेगा।
तो जी आपको चाहिए क्या नहीं? चाहने से कहाँ हो रहा है प्रभु जी। हाँ, अब देखो, न चाहने से हो रहा है क्योंकि वो तो देने वाला है ही नहीं, जी और परमात्मा है तो इतना कमजोर है कि हमें आत्मज्ञान करा भी तो नहीं सकता, जी है ना। यानी सारी नेगेटिविटी पूरे मुझे घेर गई है ना। जी और न आत्मज्ञान का यहाँ कुछ यूज हो रहा है, 10 रुपए का बिस्किट भी नहीं दे रहा है, और वहां तो वो आत्मज्ञान दे नहीं रहा है, और जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो एक ले दे के खिड़की खोली तो प्रभु जी मिले, पकड़ लिया। है ना। जी कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो, जी है ना। चीजें जैसी है वैसी देखो, प्रभु जी भी बोलते हैं, अब क्या करें। जी तो सब तरह से फंस गए, न जी इधर जाने देते हैं, न पैसे जी देते हैं, न आत्मज्ञान देते हैं, और बोलते हैं चीजें जैसी है वैसी देखो, इसमें क्या देखे बताओ। तो इस तरह से फंसा दिया। जी तो प्रशांत भाई बहुत उलझ गए हो आप। कभी कभी हमें जी लगता है कि गलत जगह पे क्या फंस गए हो। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा फंसने में भी मजा है। जी तो ठीक है। जी प्रभु जी प्रभु जी, ये चीज तो मंगल भवन है, मंगलहारी है। ये इधर फंसने का कोई मतलब ये नहीं है, यहाँ तो मंगल ही होगा प्रभु जी। कुछ भी करो, कहाँ से भी वो उठ पटंग हरकतें कितनी भी करो, और होगा तो मंगल ही प्रभु जी आखिर में। हाँ, ये बात है, देखो कैसा है, सब सुन लो, अब जी अच्छी तरह से सुन लो। जो मर दरिए, यानी बीच समुंदर को 4 दिन से फंसे हैं किसी भी तरह से, है ना, छोटा लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के सहारे, भूखे प्यासे, है ना, और जहाज से ऊपर से रस्सी फेंकी, आपने पकड़ी, सब जहाज पे बैठेंगे, अब कोई टेंशन नहीं है, जहाज पे जी बहुत सारा सामान है, दिल्ली जी का से लेकर सब कुछ, खाने पीने सब। मुझे एक बात बताओ कि आप जहाज पे ध्यान करोगे तो भी पहुंचोगे, सोते सोते भी पहुंच जाओगे, खाते खाते भी पहुंच जाओगे, समझ में आ रहा है। जी प्रभु जी। तो सब जहाज पे पहुंच गए, याद रखना। जी प्रभु जी जी प्रभु तो जी। हंसी खुशी से चलना जी है ना। तो निश्चिंत रहना, जी खाते प्रभु खाते भी जी पहुंच जाओगे, जी और प्रभु प्रशांत भाई जी उलझते उलझते भी पहुंच जाएंगे। जी जी प्रभु जी है ना। जी तो ऐसी बात है। तो सुबह सुबह आलू के पराठे, साथ में कुछ चटनी वगैरह था, लस्सी वगैरह कुछ ऐसा? चटनी और दही। दही था ना, हाँ ठीक है। तो बिना निमंत्रण का आप अकेले खा गए। और आप कहते हो एक आकार की बात कर रहे हो। यानी आपने खुद ही खा लिया, तो बताओ, क्या हमें जो पता अभी तक नहीं बनाओ, आप अभी आओ तुरंत तैयार खड़े हैं। चला। हमें पता तक नहीं चलने दिया, और आप सत्संग में बता रहे हो अभी, तो सत्संग वाले क्या सोचेंगे बताओ। आज आलू के पराठे खाएंगे। आज सबके मन में यही चलेगा कि आलू पराठे खाना है। अलग सी अच्छी सी फीलिंग हुई मैंने, ये तो मैंने आज तक कभी सोचा ही नहीं। तो होता है, होता तो आलू के पराठे खाने के लिए। है। हाँ, आलू के पराठे देखो, सब सत्संगी राह देख रहे हैं कि कब आलू के पराठे आए और हम खाए, सत्संग सुनते सुनते, है ना। रेडी है, हम सब रेडी है। तो सब रेडी हो क्या नहीं बताओ, जी है जी ना। प्रभु जी। तो अरे आप थक जाओगे आलू के परोठे बनाते बनाते, कोई बात नहीं, अच्छा। हम सब नहीं मदद खा। कर देंगे, हम सब मदद हाँ। कर देंगे, है ना। हमें भी आते हैं। तो
हम भी आप बना तो रहे रसोई में भी काम करते हो, आप तो सारा मैंने आपकी हाँ वीडियो में देखा है। हाँ। तो देखो हमारे शास्त्री जी जो महाराज है ना, आपने पूरन पूरी देखी हो, इतनी सॉफ्ट बनाते हैं ना। और अगर 100 पूरन पूरी है, उसका बंच है ना, बंच इतना सॉफ्ट बनाते हैं, उसको बंच रखे रहते हैं और ऊपर से 1 रुपये का कॉइन गिराते हैं ना, तो सीधा आर पार हो जाता है। इतनी सॉफ्ट बनाते हैं हमारे शास्त्री जी महाराज, हमारे गुरु जी। तो ये खाया ये ऐसा उनके है, हाथ में? अरे वो नहीं थे। वो हम आए ना, उससे पहले वो चले गए, लेकिन ये बात थी ऐसी, है ना। तो अद्भुत बात है। तो प्रशांत भाई, एक बात याद रखना, जी आत्मज्ञान का और खाने का डायरेक्ट संबंध है। हाँ, जी प्रभु जी। हमारे बहुत बड़ा महोत्सव था, जी और दिल्ली में दस जी हजार स्वयंसेवक स्वामी जो है सभा में थे। जी और जो उस दिन दोपहर को खाया जलेबी, वाह, अद्भुत। और जी वो जलेबी जो है ना, बनाने का टाइम रहता है और उसका परफेक्शन रहता है, तब एकदम जी परफेक्ट बनता जी है ना। और जी उन्होंने कहा कि जलेबी किसने खाई, सबने कहा "हमने।" जी बोलता है उस भाई ने जो जलेबी बनाई है, जो जी रसोईया बनाते हैं ना, रसोईया जी लोगों की जलेबी जी क्या बनाता है, जी बोलता है वो जो जलेबी खा के सीधी समाधि होती है, नहीं जी क्या हुआ। तो खाने का और आत्मज्ञान सीधा संबंध है, याद रखना। जी प्रभु जी। हाँ, सीधा डायरेक्ट समाधि होती है जी अगर कुछ प्रभु ऐसी जी। चीज खाने में आ गई ना। जी और अगर सत्पुरुष की प्रसादी चख ली ना, तो भीतर के जी दोष मिट जाते हैं जी प्रभु जी। और सीधी वो ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। जी प्रभु जी। यानी आपने क्या किया, सिर्फ सत्पुरुष के हाथ का खाया, जी आने से ब्राह्मी स्थिति बताओ, ऐसा होता है क्या कोई। बिल्कुल नहीं होता है प्रभु जी। लेकिन होता है, ऐसा होता है। जी तो एक बार जो है स्वामीनारायण भगवान बैठे थे, और जी अभी आम का मौसम है ना, वैसे ही आम का मौसम था। जी और जो केरी है ना, उसको आ, घोल के पीते हैं, यानी कि उसके टुकड़े नहीं करते, डायरेक्ट सीधा जो है ना, उसको दबाकर उसका रस जी सीधा लेते हैं, जी जी इस तरह से जी वो खा रहे जी हैं ना। और एक भक्त था, बहुत सारे बैठे थे, लेकिन एक भक्त के मन में ऐसा विचार है, जैसे ही भगवान कैरी खा के खत्म करना, तो उसकी गुठली जो है ना, वो मैं ले लूं तुरंत। जी क्यों, उस गुठली को जो है ना, मैं अपने आंगन में लगा दूं, ताकि जी भगवान की प्रसादिक गुठली को आम का वृक्ष बन, है ना। जी ये बात, अब देखो ये तो शुभ विचार है ना। बिल्कुल। भक्त को तो ऐसा लगता ही है ना कि हमारे भगवान की प्रसादी हम ले, जी तो ऐसा सोच रहा। जी और भगवान स्वामी को बोलना नहीं था, उसको बोला नहीं। जी आपका भगवान ने कहा मेरी खत्म करने के बाद कि इसका कोई मतलब नहीं, अब ये जो गुठली है ना, इसका कोई मतलब नहीं। जी ध्यान से सुनना, जी क्योंकि ये जो गुठली हमने चूसी है और ये प्रासादिक हो गई, यानी हमारे संपर्क में आई है, जी अब इसमें से वृक्ष नहीं बनेगा, जी अब इसका बीज खत्म। जी यानी इस गुठली का जन्म मरण खत्म। जी यानी जो भगवान के संपर्क में आ गया ना, जो सत्पुरुष के संपर्क में आ गया ना, जी जी उसके सारे दोष खत्म जी और प्रभु उसका जी। बीज खत्म। जी बीज खत्म यानी कारण शरीर खत्म, यानी जन्म जी मरण का चक्कर खत्म। और जी जो भी प्रभु ये संपर्क में आए ना, जो भी ये सब सुन रहे हैं इस वक्त भी, जी तब समझना ये आप सबका अंतिम जन्म है, सबका, जी गारंटी से। प्रभु जी। हाँ, ये छोटी बात नहीं कह रहा हूं मैं, जी प्रभु जी। है ना। तो निश्चिंत रहना है, चाहे आप हंस के जाओ या उठ पटांग हरकतें करके जाओ, जी प्रभु जी। है ना। तो बीज सारा खत्म हो गया है, जी चाहे प्रभु आपको जी। आत्मज्ञान की इच्छा है या नहीं है, कोई बात नहीं। जी
आपके सारे दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे गुठली की जी तरह। प्रभु जी। बीज पूर्ण नाश, जन्म जी मरण प्रभु के जी। चक्कर खत्म, जी और प्रभु जी। अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख। जी प्रभु इतना जी। आनंद की जो है पहले कभी अनुभूति में नहीं आया। जी ऐसा है, प्रभु जी। हाँ गारंटी से। जी तो प्रभु जी। ये बात है, जी निश्चिंत रहना। प्रभु जी। हाँ, जी प्रभु जी। तो खाने का और ब्राह्मी स्थिति का सीधा जी। संबंध है, याद रखना। जी प्रभु जी। तो अच्छे अच्छे पकवान बना के खाओ। अच्छा, हाँ, आज से अच्छे आलू के पराठे वगैरह खाना शुरू कर दूंगा मैं। हाँ, और भगवान को भोग लगा के भोग उसका लगा के प्रसाद। प्रसाद। हाँ, हाँ प्रभु जी, मैं धीरे, स्मरण करके ही करता हूँ, स्मरण करके हाँ, भगवान जी का, आपका, सबका, मतलब तो तभी मैं प्रसाद लेता हूँ। हाँ, तो प्रसाद यानी खाना बनाते वक्त भी उनका स्मरण, जी। भोग लगाते वक्त तो है ही, और जी। जब हम खाते हैं तब भी। जी। तो इस तरह से जब हम खाना खाते हैं ना, जी। तो स्थिति हो जाती है। जी प्रभु जी। तो अच्छा अच्छा खाना पकाओ, जी। खिलाओ सबको, सबको खुश रखो, खुद भी जी खुश हो प्रभु जाओ। जी। जी। ऐसे हंसते खेलते जी। स्थिति हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा और पहुंच जाओगे, जी प्रभु जी। है ना। तो इतना जी। सीरियस मत हो जाओ, जी। जी प्रभु जी। है ना। जी। तो ये बात। यहाँ पर ना मेरी एक फ्रेंड है, वो पूछ रही थी, मैं ना आपके यूट्यूब पे सत्संग सुनती है ना वो, तो वो कह हाँ रहे हाँ, थे कि ना जैसे गुरुजी कहते हैं आपके, मेरे को ऐसे कहते हैं कि जैसे आपके गुरुजी कहते हैं, पर मैं यूट्यूब पे उनके वीडियो सुनती हूँ और वो कहते हैं जो भी सुन रहे हैं उनका अंतिम जन्म है। तो वो क्या सोचती है कि मेरा भी अंतिम जन्म है, बल्कि जबकि मैं इतना उनके मतलब जैसे मैं जुड़ी हुई हूँ, बल्कि जब कहते हैं जबकि मैं तो इतना जुड़ी भी नहीं हुई हूँ, अगर मैं सुन रही हूँ तो मेरा भी अंतिम जन्म है, वो पूछ रहे हैं। इसका भी अंतिम जन्म, क्योंकि संपर्क हुआ ना। भगवान ने क्या कहा कि जिसका भी मेरे से संपर्क हुआ ना, यानी वो वृक्ष है, उसको टच किया है, या किसी की बात सुनी है, या किसी का पानी पिया, या किसी की और दृष्टि पड़ी है, या किसी को याद भी किया, या उसके वचनों को भी सुना है, यानी हर तरह से किसी भी तरह से संपर्क हुआ है अंदर। तो संपर्क हुआ है मतलब काम हो गया। वो फोन भी करेंगे, कह रहे थे मैं आपको फोन करूंगी, मैंने कहा ठीक है आप अपने हिसाब से बात कर लेना जो भी है, ये कह रहे थे मैं करूंगी। हाँ जी, तो उनको सत्संग सुनने को बोलो, ठीक है। सुनते हैं, मैं उनको भेजती रहती हाँ हूँ जी, लिंक आपका, वो सुनते हैं। रेगुलर सुनते रहेंगे ना, होता जाएगा, ठीक है। प्रभु जी आपने जो अभी बात बताई, वो हम्म, भगवान ने जो वो खाई है, तो मतलब जो ज्ञानी है अब जो इस पृथ्वी, अगर इनको ये बात पता, उनके तो पल्ले ही नहीं मतलब पचेगी ही नहीं उनको नहीं कि हम बचेगी, ये सारे बात इतने। नहीं बचेगी। हाँ देखो ये बात किसको पचती है पता है, देखो जिसको भगवान की प्यास है, और जो थोड़ा बहुत भगवान में जानता है, आस्तिक को तो बात पता ही नहीं चलेगी, जी प्रभु जी। बुद्धिशाली को बात पता नहीं चलेगी। जो भक्त हृदय है ना, जो प्रेमी भक्त है ना, उनको तुरंत पता चलेगी, जो प्रभु जी। है ना। तो भगवान की लीला जो है ना, सिर्फ प्रेमी भक्त ही जानता है, जी प्रभु बाकी किसी की औकात ही नहीं है ना। जी वो प्रभु अपने में ही उलझा है, अपनी बुद्धि में ही उलझा हुआ है, दूसरा जो है ना, जी तो प्रभु। पल्ले नहीं पड़ती ऐसा। पर प्रभु जी, ये जो आपकी बात सुन के मतलब ये पता चल जाता है, मतलब अंदर से फीलिंग आ जाती है, अरे वो भगवान है, वो कुछ भी हम्म, कर सकते हैं यार कुछ भी कर सकते हैं, अरे वो बोले नहीं है तो जाना खत्म, आखिरी का जन्म तो खत्म, आप अपनी बुद्धि लगाओ ही मत, कैसे ऐसे कैसे खत्म, मतलब तो ये देखो, इतनी सहजता से, तो वो भगवान है प्रभु जी। जी प्रभु जी। बराबर है, बराबर है। तो देखो कैसा है, मैं बताता हूँ। बुद्धिशाली और डफोड़, क्या बोलते हैं उसको, मूर्ख। तो बुद्धि किसको कहते हैं पता है? जो भगवान को पहचान ले और उनके वचनों में पूर्ण श्रद्धा विश्वास रख लेना, उसको बुद्धिशाली कहते हैं, जी प्रभु। है ना। और जो भगवान को पहचान ही नहीं पाता ना, वो मूर्ख है। प्रभु बुद्धि जी। से तो पहचाना ही नहीं जाता,
अब भगवान ने खुद बुद्धि दी है आपको, और वो देगा तो कितनी देगा, कितना परमात्मा बड़ा है और तुम्हारी बुद्धि कितनी छोटी सी है। वो भी उन्होंने दी है, और तुम उस बुद्धि से उनको पहचानने चले हो, परखने चले हो। कैसे परखोगे, जी है ना? प्रभु यानी बुद्धि का कोई इसमें रोल ही नहीं है। तो जी सिर्फ प्रेम का रोल है इसमें, भक्ति का रोल है, और कोई रोल नहीं है। परमात्मा जी को पाना है ना, तो प्रेम भक्ति और कुछ भी नहीं। बुद्धि को साइड में हटा देना। बुद्धि ही बाधा है, याद रखना। बुद्धि के अलावा कुछ बाधा नहीं है। तो ऐसा है। प्रणाम हाँ प्रभु जी। शशि भाई, बोलिए बोलिए। प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी ये विनती कर रहे थे कि जो गोडाउन की बात कर रहे थे ना अभी आप, हाँ हाँ हाँ। उसमें हम गोडाउन के पास ही जा रहे हैं ऐसे सीधे। कोई बात और नहीं, देखो आपके उसका लिए प्रार्थना पासवर्ड करते हैं। उसका पासवर्ड आपके पास ही है जी। ऐसे वहां पे हमें ऐसे कोई नहीं देगा जी जब तक आप पासवर्ड नहीं लगाएंगे प्रभु जी। हैं? कोई नहीं कोई नहीं। तो कितने बजे आप निकलेगो? हम एयरपोर्ट पे हैं जी, 3:20 पे फ्लाइट है जी। चलो अच्छा है, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और पासवर्ड भेज देते हैं कि आप दोनों को जो है ना, फिर जितना बटोरना है बटोर के लेके आना, जी है प्रभु ना? जी। जी तो बहुत बहुत प्रार्थना भी करते हैं, और बहुत बहुत आनंद होता है भीतर से जी प्रभु जी। कि कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम ही जा रहे हैं। तो है ना? तो कोई नहीं, बहुत आशीर्वाद है। हाँ जी। और जी प्रभु जी। बहुत उनको बता बहुत दिया है बड़ी ना कृपा है प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। तेज भाई को? हाँ जी, उनके साथ बात की हुई है जी सारी। हाँ जी हाँ जी। तो कितने बजे पहुंचोगे? प्रभु जी 1 घंटा 50 मिनट की है ये, मतलब अच्छा, 5 बजे के आसपास 5 के पहुंच आसपास। जाएगी। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। जी। तो उनसे एयरपोर्ट से उतर के अभी बात किया आज? अभी नहीं किया जी, अब करेंगे जी। सत्संग शुरू हो रहा था जी, फिर बाद में करते हैं जी अभी। कोई नहीं, तो बात कर लेना, फिर उतर के बाद में बात कर लेना, ठीक है ना? जी प्रभु जी। तो याद रखना, हम ही जा रहे हैं आपके द्वारा। आप हमारे, हाँ, यानी देखो हाँ कैसा है आप पता है? हमारे भीतर ही हैं प्रभु अब जी, आप हमारे। वहाँ, हाँ जी। हाँ वहाँ बैठोगे ना, तो जी भीतर हम हैं और सामने ब्रह्म जी प्रभु जी। है ना? तो जी प्रभु जी। बहुत जोड़ी जमेगी। जी प्रभु जी। हाँ जी, तो बहुत बहुत आशीर्वाद है। हमें, प्रभु जी हमें तो आप ही ले जा रहे हैं, हमारे तो पैर ही नहीं नीचे टिकते जी, ये तो पैर ही आपके हैं प्रभु जी, जिसमें कोई आपने उठाए हुए हैं जी। तो नहीं, सारा करता हरता एकमात्र वही है। उसकी अनुभूति होगी, देखो आप दोनों को होगी क्या? हाँ। जी तो प्रभु बहन जी जो है वो रोएंगे, जरूर रोएंगे। जी। प्रभु जी। आप भी रोगे, है ना? जी प्रभु जी। बिना पलक झपकाए दर्शन करना, जी प्रभु जी। सारे प्राणों से दर्शन करना, जी और पूर्ण महिमा से, महिमा समझकर दर्शन करना कि कौन मिले हैं, जी। कहाँ से आए, है ना? जी प्रभु जी। माया पार के हैं। और जी ऐसा पृथ्वी पर यही घटना है इस वक्त, है ना? जी और प्रभु कोई जी। जगह पे ऐसी घटना नहीं घट रही है इस वक्त। तो इस तरह से आप दर्शन हाँ करना, जी। हम आपके भीतर जी बैठ के प्रभु जी। दर्शन करेंगे, जी प्रभु जी। है ना? तो निश्चिंत रहना, बस पूर्ण शुद्ध हो जाओ जी प्रभु जी। और परमात्मा को भीतर के लेके आओ, जी है प्रभु ना? जी। बहुत आशीर्वाद है। तो आज के लिए इतना ठीक है। चरण वंदन प्रभु जी। चरण आप वंदन सभी, प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। चरण वंदन प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप और
शशि भाई जी एक ही हो, प्रभु जी। है ना, तो निश्चिंत रहना। जी प्रभु जी। हाँ जी। तो पूरे प्राणों से दर्शन करना बस। है, जी अनंत प्रभु जी। जन्मों से जिसको देखने के लिए ये बनाई गई है ना, हाँ जी। बस उसका हाँ जी। हाँ जी। उपयोग करने का समय आ गया है ना, तो जी जी प्रभु भर जी। के देख लें। तो ठीक है, जी प्रभु जी। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है।